जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अभी सर ने बोला था कि हमारी इकोनॉमी डेथ हो गई है, लेकिन सर 2014 पे अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी 10th स्टेज पे आती थी और फ्रेजाइल अब 5 था 4th आ गई है सर जी। तो सर मैं वो पूछना चाहूंगी। आंकड़ों में फंस रहे हो और ये फंसाए जा रहे हैं सर आंकड़े नहीं, वो रोज अरे सर 80 करोड़ लोगों को भोजन हम कराती है अरे सरकार। पर फ्रेजाइल 5 में थे, What वहां economy? से टॉप 4 टॉप 3 में आ गए हैं। फर्क ये है। इकोनॉमी हर रोज बढ़ रही है, अगर महंगाई भी बढ़ी है तो हमारी इकोनॉमी ही बढ़ा रही ओके है। ओके 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 ओके, क्या प्रश्न? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप दोबारा पावर में आए तो सबसे पहला काम कौन सा करोगे? क्या डेड ही कर दोगे या और डेड कर दोगे? पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को वो कह हटाऊंगा। रहे डेड ही कर दोगे या और डेड कर दोगे? जैसे एप्पल में हड़ताल करवाई है, जैसे एप्पल में हड़ताल हुई है वर्कर्स की, हर जगह होनी चाहिए। एक मजदूर और एक मालिक का स्टेटस हड़ताल होनी क्या वो चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर जगह एप्पल की तरह हड़ताल होनी चाहिए। मालिक आपका और हड़ताल मजदूर पर का जवाब स्टेटस देना एक पूरी होना तरह। चाहिए। ये आंकड़ों की बात करते हैं ना, आखिरी विवेक दौर जी है। की विवेकशीलता पर फिर ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। तो इस देश में स्मार्टफोन कितने हैं? 1 अरब। इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं? 92 करोड़ से अधिक। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कितने? 80 करोड़। अब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर अब 25 करोड़ बच्चे मान लीजिए तो 1 अरब 10-15 करोड़ की आबादी हुई। अब अगर उसमें से आप वो 50-55 हटा भी दें तो उस 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि कोई व्यक्ति अगर गरीबी से निकला है और वो उसने अब आकर अपनी सुविधाओं को देखना शुरू किया है तो उसे सपोर्ट कुछ समय तक देते रहने की जरूरत है। इसीलिए पूरा आंकड़ा बताओ ना कि भारत में कितना स्मार्टफोन है, कितना इंटरनेट कनेक्शन है स्मार्टफोन से और रोटी नहीं कितने मिलती। लोग अगर- एरोप्लेन पे अगर चल रहे एक सवाल हैं। भारत आया- में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। ठीक है सुधांशु ये जी। कितना बड़ा परिवर्तन है 8 करोड़ परिवारों के पास सुधांशु जी ऑटोमोबाइल आपने अपनी बोला ओके, लेकिन एक सवाल आया कि अगर विपक्ष सरकार में आएगा तो क्या पूरा डेड ही कर देगा पूरा मामला? इकोनॉमिक डेड है, लोकतंत्र डेड है, पूरा डेड ही कर देगा? यही सवाल था ना आपका यही सवाल था ना? ये दोबारा पावर में आए दोबारा पावर में आए तो क्या करेंगे? मतलब आप लोग देखिए, सबको डेड कर अभी देंगे? जो देश में जो कमियां दिख रही हैं, एक विपक्ष में रहने के कारण वो कमियां सबकी नजर में आ गई हैं, उसे सुधारने की ना कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना आपको भी हो लगता है फिर से। राहुल गांधी ने कल एटम बम फोड़ा है? बिल्कुल फोड़ा है, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था लोगों को कि इतनी बड़ी गड़बड़ी है। मान झारखंड में भी लीजिए, गड़बड़ हुई है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। झारखंड में भी गड़बड़ी थी, लेकिन हाँ। वहाँ की जनता ने इतना अधिक वोट दे दिया कि हम लोग अरे जीत गए। मतलब झारखंड और में दूसरी जीते, बात- वहां नहीं, मैं झारखंड में SIR जनता वोट पर- कर रही है, SIR पर कुछ लेकिन कहना लेकिन चाहूंगी। महाराष्ट्र में जनता वोट नहीं कर रही। और बड़ी जीत होती जो कम दिख रही है। पहली बात तो जो कह रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता ये लोग आ गए सत्ता में, जानते क्या होगा? देश की इकोनॉमी डेड और इनके सारे परिवारों की इकोनॉमी अहेड अहेड होती चली जाएगी। देखिए अब रही बात आपकी इसकी। पार्टी में कितने सांसद परिवारवाद से उपजे हैं, ये आंकड़ा हमारे पास भी है। सांसद आप नहीं, मैं निकल पार्टी की नहीं नहीं, बात कर रहा पार्टी के लीडर की बात हो रही है। नहीं, पार्टी हूं। दूसरा लीडर प्रश्न आपने क्या ओके, पूछा था? उन्होंने मैंने सवाल पूछा था, इन्होंने बोला हमारी और बड़ी जीत होती। वो तो हमारे वोट इतने आ गए कि अपनी जीत कर ही नहीं अच्छा, पाए। ये बताइए, आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीटें जीती थी, इससे बड़ी जीत क्या होती? 70 में 63, इससे बड़ी जीत क्या होती? वो तो झूठ बोलने की भी कोई इंतहा है भैया। 70 में 67 सीटें जीत के कोई पार्टी बैठी हुई है और कह रहे हैं उसके बाद ये साहब इलेक्शन रिगिंग हुआ था, फलाना हुआ था। एक सेकंड शांति। मैं अब देख क्योंकि बैलेट बॉक्स लूट सकते हैं। बैलेट बॉक्स में 1 मिनट में 100 आदमी बैठ के 100 वोट डाल सकते हैं, जो ईवीएम में नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको बैलेट बॉक्स से प्रेम है। जब तक बैलेट बॉक्स लूटते थे तब तक आप सत्ता में थे, अब लूटने बंद हो गए। कितने देश ईवीएम छोड़ करके बैलेट बॉक्स में जा चुके हैं या इंटरनेट से वोटिंग करा रहे हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। सारे डेवलप्ड देश, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, आपके यूरोप के नहीं देश ये हो पर गए, ये सबने EVM कितना छोड़ा है। इलॉजिकल लग रहा ये है। चुपके हुए हैं। आपने जो लॉजिक दिया कि हमारे वोट इतने ज्यादा है कि इनके पास कुछ मौका ही नहीं था, मतलब और महाराष्ट्र के अंदर वोट की चोरी हो गई, झारखंड के अंदर ये जीते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस जीते हैं, बीजेपी हार गई। एक बात बताइए, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीत गई और वहां पर बीजेपी हार गई वहां पे, और लोकसभा के अंदर जी, लोकसभा के अंदर मोदी की अपनी सीटें 240 आती हैं। क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनिए। अब आप ये जहां मैनिपुलेट कर पाते हैं करते हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है, जब बार बार हम ईवीएम की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इनको क्यों दर्द होता है? पर अगर अच्छा, ये आप आप एक मिनट, इलेक्शन अगर ये बहुत हारते भी पॉपुलर हैं। हैं, अगर ये बहुत पॉपुलर हैं, इनकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर, कैसा डर? आओ बैलेट बॉक्स, हम तुम्हें उसमें भी हराएंगे। बोलो ना एक बार, क्यों नहीं बोलते हो? डर लगता है। बैलेट बॉक्स नहीं 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 नहीं, ईवीएम ही रखो, जीतने का मौका मिलेगा। यही है ना, क्या कर तो रहे हैं? मैनिपुलेट कर लोगे। देखिए ये तो आप दोनों जुगलबंदी कर ली है,
महुआ माझी और विवेक ने, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब भी बनता है। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं ना, ना, मैं एक बोलो छोटा सा भाई, point इसी में कह बोल दो के जब बैठ मैं जाऊंगी। चुनाव जीतूंगा तो अब मैं कहूंगा मैं शपथ नहीं लूंगा, दोबारा चुनाव करवाओ बैलेट बॉक्स से। बोलो पूरा का पूरा बोलो, 2024 रद्द नहीं कराओ, करते। पूरा जहां 2024 जीत रद्द जाऊंगा। करा दो, विपक्ष तैयार है। एक मिनट। 2024 के चुनाव को रद्द मान लो, विपक्ष तैयार है। सारे मतलब मेंबर कुछ भी बोल रहे पार्लियामेंट हैं आप विपक्ष लोग। के इस्तीफा दे देंगे, दे देंगे इस्तीफा। महुआ माझी भी मैं ये देखिए, ये बोल- जुगलबंदी हो गई है। मैं सुधांशु जी इकट्ठा जवाब लेता हूं, आप भी बोल लीजिए महुआ जी। मैं एक जी जी, पॉइंट रखना आप चाहती हूं। सांसद हैं, जिम्मेदारी से बोलिए। देखिए। 24 का चुनाव रद्द होना ये तो चाहिए, ऐसे ही बोल नहीं रहे नहीं, और 24 का चुनाव रद्द होना चाहिए, झारखंड का चुनाव भी रद्द होना चाहिए विधानसभा का। बिल्कुल, झारखंड का तो बिल्कुल रद्द नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अभी इनके एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। बधाई हो, बधाई एक हो। सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स से करके ही सारी गड़बड़ियां हुई थी, इसीलिए सत्ता में पहले थे लोग और अब नहीं है। मैं कहती हूँ कि हमारी जो ऑपोजिशन की जी, महुआ पार्टियां जी। हैं, उनके कितने सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है, तो क्या वो भी उसी ये में नहीं है? ठीक दायरे है, में ठीक, नहीं ओके आते? ओके, वो कह रहे लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए, विधानसभा का तो नहीं ना। 2024 का लोकसभा चुनाव देश का अद्भुत चुनाव था। नॉर्मली जब चुनाव का परिणाम आता है तो किसी एक पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बंटती हैं, पटाखे फूटते हैं और दूसरे में सन्नाटा होता है। यहां पहली बार दोनों पार्टियों के कार्यालय में पटाखे फूट रहे थे और वह मिठाइयां बंट रही थी। क्यों? हम तो भैया स्पष्ट बहुमत पाया एनडीए और भाजपा रह गई 240 पे। ठीक, इसकी बात की खुशी इतनी हो रही थी किसके द्वारा? जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं तय कर पाया था, यानी जो लड़का लगातार फेल हो रहा था वो थर्ड डिवीजन पास होने पे जितनी खुशी मनाता है, मेरिटोरियस बच्चा फर्स्ट डिवीजन पर भी वो खुशी नहीं मनाता है। इस कारण से हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं, जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? अगर यही बात थी तो 1 साल बाद क्यों याद आ रही है? फैक्ट क्या था याद करिए। चुनाव परिणाम के बाद यूं करके कांग्रेस कार्यालय में क्या हो रहा था? जानते हैं इनको क्या लग रहा था? कि गठबंधन सरकार तो मोदी जी चला नहीं पाएंगे और तो फटाफट गिर जाएगी। लोग कहते 2 महीने में गिरी, 4 महीने में गिरी, चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे और ये नीतीश कुमार छोड़ देंगे। अब इन्हें लगा कि भैया वो लोग तो अब बिल्कुल पूरी तरह साथ में हैं, अब तो वो वक्फ बोर्ड पे भी साथ में। अब क्या करें? अब कहो जी चुनाव गलत था, फलाना था, इलेक्शन ये करो, फलाना ढिमाका करो। ये हार की खीज है, जिसे एक लाइन में कहूंगा, कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा। कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा। कुंठा से नेता बने देखो राहुल बाबा। ओके, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? सतीश जी। शायरी चल गई, एक दूसरे को अटकने पटकने का काम चल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि देश पर इस समय गंभीर संकट है। अच्छा, आपको लगता है लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो विवेक गया, को समझाइए। लेकिन एटम बम भी नहीं फूटना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। आज का विचार, धरती पर इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी है। ऊपर बैठा भगवान इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी है। बस यही फर्क है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था जिंदा है। भारत का लोकतंत्र सबसे प्रचंड और सबसे मजबूत है, चाहे कोई कुछ भी बोले। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।